भौतिक भौतिक ही आपकी दृष्टि है, इसलिए कल हमने भौतिक ही स्वरूप बता दिया आपको। गायत्री मंत्र का भौतिक स्वरूप क्या हो सकता है, भौतिक लाभ क्या हो सकता है। आध्यात्मिक लाभ इससे लाखों को नहीं ज़्यादा, करोड़ों को नहीं ज़्यादा है। जड़ जमीन में होती है, दिखाई नहीं पड़ती, पर पेड़ जितना बड़ा होता है आपको मालूम होना चाहिए, जड़ उतनी गहरी। जड़ दिखती है, हमें नहीं दिखती बेटे जड़, पर बरगद का दरख्त जितना ऊपर से बड़ा है ठीक उतनी ही गहरी जड़ है। आप निकाल डालिए, जमीन की खुदाई कीजिए और देखिए कि मोटी वाली जड़ें और महीन वाली जड़ें, बारीक वाली जड़ें कितनी लंबाई में फैली हुई हैं। ठीक उतनी लंबाई में फैली हुई है जितना बरगद का दरख्त बाहर फैला हुआ है, ठीक उतनी ही फैली हुई पड़ी है। आदमी का भौतिक विस्तार, जिसको आप सिद्धियाँ कह सकते हैं, सिद्धियाँ कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं, वैभव कह सकते हैं, वर्चस्व कह सकते हैं, ये कितना बड़ा होगा, ठीक उसी अनुपात से उसी नाप का होगा जितना कि उसका हुआ अंतरंग। अंतरंग कैसा हो सकता है, ये बेटे हम बता रहे थे बहिरंग थे, और अंतरंग हमने 3 दिन की 2 दिन की व्याख्या में आपको बताया है कि अंतरंग क्या हो सकता है, अध्यात्म का अंतरंग क्या हो सकता है। अध्यात्म के अंतरंग के बारे में कल परसों 2 दिन में हमने जानकारी दी और ये बताया त्रिपदा गायत्री क्या हो सकती है। त्रिपदा 3 चरण जो हमारे विश्वास से संबंध रखते हैं, जो हमारे चिंतन से संबंध रखते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं, जो हमारी आस्थाओं से संबंध रखते हैं। तो महाराज जी गायत्री इतनी है, ये बेटे भी और लगी तेरे का। आप तो कल कहे थे 3-5 की गायत्री है और कोई बता दिया, ये बेटे एक और भी चक्कर है इसमें। हमने तो कल तो ये 2 खंडों में करके बताया, 2 खंडों में बताया है, सारा बता देते समझ में नहीं आता, इसलिए हमने 3 बात बताई। गायत्री मंत्र जो है इसकी व्याहृतियाँ हैं, कितनी व्याहृतियाँ हैं, 3। कौन कौन सी 3 व्याहृतियाँ हैं। 3 व्याहृतियों का नाम है भू भुव स्व, ये लगाता है गायत्री में। हमारा जी में तो ये 3 लगाता हूँ, बस ये 3 है बेटा, और फिर तो सब 3 ही है, नहीं बेटे अभी और रहेंगे तेरे का। तो आपने पहले क्यों नहीं बता दी बेटे, 2 खंडों में बताई हमने। क्या 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 व्याहृतियाँ हैं, व्याहृतियाँ 7 व्याहृतियाँ कौन सी हैं। जब हम प्राणायाम का मंत्र आपसे कराते हैं तो हम 3 व्याहृतियाँ वो बताते हैं शुरू वाली, और 4 और बता देते हैं। 4 कौन सी, 4 बेटे तप महाजना सत्यम, आपने पहले क्यों नहीं बताई। ये 2 खंड है, एक खंड वो है त्रिपदा वो खंड है जो आदमी के अध्यात्म से, आदमी के चिंतन से, दृष्टिकोण से संबंध रखता है। और 4 चरण, 4 और भाग रह गए, वो कौन से हैं। ये है क्रिया योग, और वो है ज्ञान योग, ये है विज्ञान भाग, वो है ज्ञान भाग। 2 खंडों में बटा हुआ है। गायत्री मंत्र की व्याख्या 2 खंडों में बटी हुई है। आप यहाँ जाना 7 ऋषि, सप्तऋषि आश्रम है, उसमें 7 ऋषियों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आप देखना बीच में शंकर जी बैठे हुए हैं, चारों ओर उसकी घूम जाना, वहाँ 7 ऋषि मूर्ति बने हुए हैं। 7 ऋषियों की मूर्ति के ऊपर गायत्री मंत्र की 7 व्याहृतियाँ लगी हुई हैं। 7 व्याहृतियाँ क्या है, 7 ऋषि हैं। 7 व्याहृतियाँ क्या है, 7 ऋषि हैं। ऋषि तो एक मनुष्य थे, यहाँ बैठे मनुष्य तो भगवान भी थे, पर भगवान मनुष्य नहीं है। ऋषि मनुष्य थे मान लिया बेटे, मनुष्य भी ऋषि हुए हैं, पर ऋषि जो बादलों में टंगे हुए रात को निकलते हैं, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य मर जाते हैं, मनुष्य जला दिए जाते हैं। मनुष्य की एक सीमा होती है। श्री कृष्ण भगवान की एक सीमा थी देवकी की, यहाँ वसुदेव के घर में पैदा हुए थे जेल खाने में, और देख बेरावल में गुजरात में बेरावल नाम की जगह है, बेरावल के पास श्री कृष्ण भगवान जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब एक बहेलिया आया, बहेलिया ने समझा ये हिरण का पैर है, उसने तीर तक करके मारा, श्री कृष्ण भगवान के पैर में लगा, और पैर से श्री कृष्ण भगवान घायल हो गए। घायल होकर के इनको सेप्टिक हो गया और वहीं की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में वहीं पड़े रहे, और अर्जुन जब बाद में गए, नहीं वो उन्हीं की अच्छा वो चले गए। उनके भाई जो थे, उसमें आती है, इसका पुराण में कथा आती है। उनके भाई बलराम जो थे, उन्होंने कहा हमारा भैया कहाँ चला गया। पता लगाते श्री कृष्ण भगवान के पास वो भी पहुँचे, और वो देखा कि इनकी लाश पड़ी हुई थी और कुत्ते खा रहे थे, और यहाँ कोई जलाने वाला भी नहीं था, और वहाँ मरे हुए पड़े थे। देख करके भाई को बड़ा दुख हुआ, उसने वहीं अपना प्राण त्याग दिया। बलराम ने, इसके पुरानी कथा कह रहा हूँ। दोनों भाइयों की जब मृत्यु हो गई तो बस वहीं पड़े रहे। मांस गिद्धों ने खा लिया, कुत्तों ने खा लिया, कौओं ने खा लिया। और अर्जुन को जब ये पता चला श्री कृष्ण भगवान का क्या हुआ, तो वो तलाश करने के लिए गए हैं। स्कंद पुराण की कथा के मुताबिक उन्होंने दोनों भाइयों की हड्डियों को इकट्ठा करके इनका दाहकर्म किया है, संस्कार किया है, श्राद्ध किया है, तर्पण किया है। श्री कृष्ण भगवान क्या हुए, बेटे मर गए। तो महाराज जी मर गए भगवान, हाँ मर गए भगवान, शरीरधारी सब मरे हैं, सबको मरना पड़ेगा। ऋषि 7 जो थे,
वो क्या हुए बेटे, वो मर गए। कब हुए थे हमें नहीं मालूम है, बहुत पुराने जमाने की बात है। 7 मनुष्य हुए थे, बहुत अच्छा काम करते थे, उनका देहांत हो गया। नहीं, 7 वर्षीय तो जिंदा है। हाँ बेटे, हम प्राणायाम के समय जिंदा रखते हैं, प्राणायाम हम करते हैं और 7 वर्षियों के नाम लेते हैं। तपा महाजरा सत्यम, 7 वर्षियों की 7 विद्यार्थियाँ हैं, और जो बादलों में आसमान में चमकते हैं, जब तक सृष्टि कायम रहेगी तब तक 7 वर्ष कायम रहेंगे। मुझे कह रहा था आपसे 3 अंश त्रिपदा है गायत्री का, और एक और उसका भाग है, उसका नाम है चतुष्पदा। ये कौन सा, ये तो आपने कहीं बताया नहीं बेटा। ये चतुष्पदा जो है विश्वामित्र कल्प नाम का एक ग्रंथ है, बड़ा कठिन ग्रंथ है विश्वामित्र कल्प। विश्वामित्र कल्प एक ग्रंथ है, उसमें क्या है, चतुष्पदा गायत्री का तांत्रिक प्रयोग लिखे हुए हैं। तांत्रिक प्रयोग का वर्णन विश्वामित्र कल्प में आता है। विश्वामित्र कल्प में आता है, उसमें 4 चरण भी दिए गए हैं। 4 चरण क्या कौन से दिए गए हैं? एक चरण है जो तांत्रिक उपासना में काम आता है, चौथा वाला चरण परो रजसे सावधो, परो रजसे सावधो, ये प्रचोदयात के बाद चौथा चरण लगाया जाता है। तो बड़ा जी, चतुष्पदी गायत्री दक्षिण मार्ग में भी है, दक्षिण मार्ग में भी है। ओम भूर्भुवस्व, ये इसका भाग है शीर्ष 3 चरण। 3 चरण जिसको हमने कल कहा था आपसे त्रिपदा। और चतुष्पदी, चतुष्पदी इसलिए है, एक भाग इसका भूर्भुवस्व वाला शीर्ष के बिना मिलाए बिना गायत्री मंत्र का जप नहीं हो सकता। एक चरण हुआ, 3 चरण हुए, इसलिए 4 टांग वाली हो गई। अरे कल तो 3 टांग वाली थी, आज 4 हो गई। हमें